संत कबीर के ध्यान प्रयोगों से, साधना प्रणाली से हम परिचित हो रहे हैं। सभी अन्य संतों की वाणी का सार उनकी वाणी में मिल जाता है। उसको दो छोटे छोटे शब्दों में कहा जा सकता है, हमारी चेतना की देखने की और सुनने की क्षमता का विकास। सामान्यतः हम अपने शरीर की इंद्रियों के माध्यम से, आँख से, कान से, अन्य सेंस ऑर्गन से बाहर के जगत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह हमारी बहिर्मुखता की वजह से हो सकता है। यदि हम थोड़ी देर के लिए अंतर्मुखी हो जाएं, बाहर की तरफ रस लेना छोड़ दें, अपने भीतर जानने का प्रयास करें, तब हम पाते हैं कि अद्भुत हो गया। केवल हमारी शरीर में बहिर इंद्रियां ही नहीं हैं, हमारे भीतर सूक्ष्म आंतरिक इंद्रियां भी हैं। तो जितने प्रकार के अनुभव हमें बाहर होते हैं, 5 इंद्रियों के बारे में तो हम सब जानते हैं। 6वीं इंद्रिय संतुलन की है, चूंकि वह कान के अंदर छुपी हुई है तो उसके बारे में उतनी हमें खबर नहीं मिलती। सेंस ऑफ ऑर्गन, तो 6 प्रकार के अनुभव जो हमें बाहर होते हैं, ठीक वैसे ही 6 प्रकार के अनुभव हमें अपने भीतर भी होते हैं। हम भीतर सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सुगंध ले सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और आंतरिक संतुलन का एहसास कर सकते हैं। इनको हम अतीन्द्रिय अनुभव भी कह सकते हैं अथवा सूक्ष्म इंद्रिय अनुभव या आंतरिक इंद्रिय अनुभव भी कह सकते हैं। ओशो ने एक प्रवचन में कहा है कि तीसरी आंख की तो बहुत चर्चा है, अर्थात भीतर देखने की क्षमता। तृतीय कर्ण की बात नहीं आई है, वह भी आनी चाहिए। तीसरा कान भी है। ये 2 कान बाहर की आवाज़ें सुनते हैं, तीसरा कान अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है। ठीक इसी प्रकार सभी इंद्रियों के पीछे छिपी हुई सूक्ष्म इंद्रियां हैं। अध्यात्म की साधना इन सूक्ष्म इंद्रियों की संवेदनशीलता के विकास से होती है। पहली बात, हम बहिर्मुखी की जगह अंतर्मुखी हो जाते हैं। दूसरी बात, भूत भविष्य से कट के वर्तमान के क्षण में आ जाते हैं, क्योंकि भीतर के अनुभव अत्यंत सूक्ष्म और बारीक हैं। जरा से विचारों की उथल पुथल, शोरगुल हुआ, भीतर की आवाज़ सुनाई पड़नी बंद हो जाएगी। जरा सा चित्त चंचल हुआ, यहाँ वहाँ भागा, प्रकाश का दर्शन बंद हो जाएगा। तो भीतर के अनुभव में डूबने के लिए वर्तमान के क्षण में तल्लीन होना एक अनिवार्य शर्त है। इसलिए इन अनुभवों के माध्यम से हम गहन ध्यान में, समाधि में डुबकी लगा सकते हैं, क्योंकि जो शर्तें ध्यान की हैं वो सब अपने आप पूरी हो जाती हैं। एक तो अत्यंत सजग होना, सुपर कॉन्शसनेस, वर्तमान के क्षण में होना, भूत भविष्य से मुक्त, बाहर नहीं भीतर के प्रति सजग, शांत होना। अगर हम अशांत हैं, बेचैन हैं, दुखी हैं, उदास हैं, फिर भीतर का कोई अनुभव हमको नहीं होगा, छूट जाएगा। तो इस प्रकार अतीन्द्रिय अनुभव ध्यान में डुबाने में अत्यंत सहयोगी हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इनको ऐसा समझो, मील के पत्थर जैसे होते हैं ना, सड़क के किनारे संकेत करते हैं कि अब मंजिल कितनी दूर। ठीक इसी प्रकार ये दिव्य अनुभूतियां हैं, इनको डिवाइन एक्सपीरियंसेस कहते हैं। यह हमें बताते हैं पहली चीज़ तो हम सही मार्ग पर हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है, सही मार्ग पर होना। वरना इस दुनिया में हम कैसे पता लगाएं कि हम जो साधना कर रहे हैं वह सही मंजिल की तरफ जा रही है अथवा नहीं जा रही है। जब अतीन्द्रिय अनुभव होने लगते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि हम ठीक मंजिल की तरफ कदम उठा रहे हैं।
एक आश्वासन, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने भीतर आता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, वरना साधक हमेशा विभ्रम की स्थिति में, कन्फ्यूजन में रहता है कि वो जो कर रहा है वो ठीक है कि नहीं, जिस मार्ग पर वह चल रहा है वह उचित और सम्यक है कि नहीं। कैसे पक्का करे? ऐसा ना हो कि सारी मेहनत व्यर्थ चली जाए, भटक जाए। ये जो संकेत मिलते हैं बीच में, ये बताते हैं कि आप ठीक दिशा में जा रहे हैं। करीब करीब ऐसे जैसे किसी ने हमसे कहा कि आप इस रास्ते पर जाएंगे तो आगे बहुत अच्छी नदी है, वहाँ बगीचे में बहुत फूल खिले हैं, और हम उस रास्ते पर बढ़ना शुरू किए। धीरे धीरे हमें हवा में ठंडक महसूस होने लगी। अभी नदी तो नहीं दिखाई दे रही, हवा में ठंडक आ गई। ये भी पर्याप्त प्रमाण है कि हम नदी की दिशा में जा रहे हैं, जल स्रोत निकट ही है। और आगे बढ़े तो पता चला कि फूलों की खुशबू भी हवा में आ गई। माना कि अभी फूल नहीं दिख रहे, बगीचे का कुछ अता पता नहीं कितनी दूर है, कहाँ है, मगर दिशा सम्यक है, इतना तो निश्चित हो गया। अब इसी राह पे बढ़ते चलो, बगीचे तक पहुंच जाओगे। बगीचे से आती हुई मधुमक्खियों का जत्था निकट से गुजरा। उनकी आवाज़ सुन के और स्पष्ट हो गया कि मधुमक्खियां जहाँ से लौट रही हैं, निश्चित ही वहाँ फुलवारी होगी ही होगी। इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष तो हमने नहीं जाना अभी, वो नदी, बगीचा, फूल, किंतु इनडायरेक्ट वे में, परोक्ष रूप से प्रमाण मिल गए। इससे हमारे अंदर बहुत साहस, हिम्मत जागती है, चलने का बल मिलता है। बहुत बड़ी बात है। शीघ्र ही हम मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। तो दिव्य अनुभूतियां, डिवाइन एक्सपीरियंसेस इस प्रकार के हैं। क्योंकि हमारी इन 6 इंद्रियों में से 2 प्रमुख हैं, आँख और कान, इसलिए भीतर भी दर्शन और श्रवण 2 मुख्य बातें हो जाती हैं। उन 2 में से और भी चुनना हो तो श्रवण ज़्यादा सुगम और सरल है, दर्शन थोड़ा सा कठिन है। एक बार श्रवण में हम डूबने लगे तो फिर अगला कदम आसानी से उठ जाएगा, दर्शन का भी। कुछ लोग जिन्हें संगीत में रस है, जिनको लय ताल की पकड़ है, उनके लिए अंतर संगीत में डूबना बहुत ही सुगम है। ओशो ने कई बार कहा है कि अगर तुम्हें संगीत में रुचि है तो तुम्हें और कोई ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, संगीत ही तुम्हारी विधि हो जाएगी। तुम उसी में लौलीन हो, तुम संगीत को पूजा की भांति लो, वही समाधि का द्वार बन जाएगा, और किसी टेक्निक की जरूरत नहीं रही। ठीक इसी प्रकार रंगों में जिनकी रुचि है, सौंदर्य में जिनका स्वाभाविक रस है, चित्रकार हैं, पेंटिंग करने के शौकीन हैं, इनके लिए अंतर्दर्शन ज़्यादा आसान होगा। तो एक एवरेज अगर हम देखें तो करीब करीब 75-80% लोगों के लिए श्रवण सुगम है, 20-30% के लिए दर्शन सुगम है। जो आपको आसानी से हो जाए आपके लिए वही ठीक है। इसलिए कबीर साहब बार बार कहते हैं ना, साधो सहज समाधि भली। अब वो सहज बात अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। हो सकता है जो मेरे लिए सम्यक हो, मेरी रुचि के अनुकूल हो, वो आपकी रुचि के अनुकूल ना हो। हम सब भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। तो अपना मार्ग कैसे हम चुने? जो हमें सरल जान पड़ता है वो हमारे लिए सही है। इसमें कोई तर्क वितर्क, वाद विवाद से बात तय नहीं होती। कोई चीज़ आपको स्वादिष्ट लगती है तो लगती है। अब दूसरा आदमी कितना ही कहे कि भाई ये भी स्वादिष्ट है, हमको बहुत अच्छी लगती है, और आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो आप क्या करोगे? इसमें कोई तर्क वितर्क से तय नहीं हो सकता।
हम सबके स्वाद अलग अलग हैं, हम सबकी गंध की क्षमता अलग अलग है। कोई गीत आपको बहुत प्यारा लगा और आपने अपने मित्र को पेन ड्राइव दे दी कि भाई ज़रूर सुनना, बहुत अच्छा है, और मित्र ने सुना और 1 मिनट भी ना सुन पाया और उसने बंद कर दिया, कहा कि कहाँ का कचरा कूड़ा उठा के हमको दे दिया। अब इसमें कोई बहसबाजी नहीं हो सकती कि संगीत अच्छा है कि खराब है। आपके लिए अच्छा था, उसके लिए खराब है। हमारी रुचि रुझान भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, इस बात को समझ लें। इसमें विवाद की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपको जो अच्छा लगता हो, रुचिकर हो, जिसमें आप प्रेम भाव से डूब सकें, वो आपके लिए रास्ता बन जाएगा। दूसरे के लिए हो सकता है इससे काफ़ी भिन्न चीज रुचिकर, प्रीतिकर, सुखदायी हो, उसके लिए वो रास्ता बन जाएगा। काश इतनी सी समझ हम सब में विकसित हो जाए तो सारे धार्मिक और सांप्रदायिक दंगे फसाद दुनिया में बंद हो जाएं। जैसे हम स्वाद के पीछे नहीं लड़ते कि नहीं मुझे गुलाब जामुन पसंद है, आपको खानी पड़ेगी, वरना हम चाकू छुरे निकाल लेंगे, बम फोड़ देंगे, खून खराबा हो जाएगा। भाई किसी को नहीं लगती अच्छी तो नहीं लगती, उसको कुछ और अच्छा लगता है। किसी को नमकीन ज़्यादा अच्छा लगता है मिठाई से, किसी को मिर्ची वाली चीज़ अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती मिर्च अच्छी। हम स्वीकार करते हैं कि हमारी रुचि रुझान अलग अलग हैं। आप कपड़ा खरीदने गए दुकान पे, ढेर लगा है कपड़ों का, आपने बहुत सारे देखे, जो आपको पसंद आया आप ले आए। आप ये नहीं समझना कि इतने सारे कपड़े जो आपने रिजेक्ट कर दिए उन कपड़ों का क्या होगा, बेचारा दुकानदार तो लुट गया, कोई खरीदेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। उसकी दुकान में जो जो है सब बिक जाएगा, सबको पसंद करने वाले आएंगे। आपने जिसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था, छूने भी आप तैयार नहीं हुए थे, रंग देख के ही आपने कहा नहीं नहीं हटाओ, ये नहीं चाहिए, उसके पसंद करने वाला भी कोई आएगा। ठीक ऐसे ही हमें आध्यात्मिक साधना विधियों को लेना चाहिए, बिल्कुल गैर गंभीर, नॉन सीरियस वे में। जो हमें भाए वो हमारे लिए ठीक, दूसरे को कुछ और भाए उसके लिए वो ठीक। कोई तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हम प्रयोग करने को राजी हों, थोड़ा थोड़ा चख के देख लें, फिर जो हमें भा गई वो हमारे लिए उचित, बाकी की चीज़ों को छोड़ दें, उनकी कोई ज़रूरत नहीं। तो दर्शन और श्रवण के बारे में इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि कबीर साहब की साधना पद्धति में दोनों ही आते हैं। हाँ, अनहद नाथ के बारे में बहुत जोर देते हैं, तो मुख्य बिंदु वह हो जाता है श्रवण। भगवान महावीर ने भी श्रवण पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा मैंने 4 तीर्थ बनाए हैं। महावीर को तीर्थंकर कहते हैं, उसका मतलब होता है तीर्थ, घाट बनाने वाला, जिस घाट से उस पार नाव जा सके। 4 तीर्थ, पहला और दूसरा उन्होंने कहा श्रावक और श्राविका का, और तीसरा और चौथा कहा साधु और साध्वी के। कालांतर में जैन साधुओं ने, मुनियों ने बात को पलट दिया। उन्होंने साधु साध्वी को श्रेष्ठ कर दिया जो साधना करते हैं, और श्रावक श्राविका को नंबर 2 पे कर दिया जो सिर्फ सुनते हैं। महावीर ने बिल्कुल ठीक उल्टा कहा था। श्रावक श्राविका श्रेष्ठ हैं जो सुन के ही उस परम तत्व में लीन हो गए, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। करना उसे पड़ता है जो सुन नहीं पाता। आपने देखे होंगे भगवान महावीर के और अन्य 23 तीर्थंकरों की मूर्तियों के बड़े बड़े कान, कंधे को छूते हुए। भगवान बुद्ध के कान भी वैसे ही। वास्तव में तो ऐसे कान किसी के होते नहीं। चित्रकारों ने, मूर्तिकारों ने इस खास चित्र से, मूर्ति से कुछ इशारा किया है, कविता की भाषा में समझना। इसको तथ्य, फैक्ट मत लेना कि वास्तव में ऐसे कान थे। एक संकेत है, उपमा स्वरूप। इनके कान इतने संवेदनशील थे कि इन्होंने ओम के महासंगीत को सुन लिया।
अब मूर्तिकार पत्थर की मूर्ति में ये बात कैसे बताए कि ये ओंकार श्रवण में लौलीन है, कैसे बताए? तो बड़ी अच्छी विधि खोजी उसने। इशारा हो गया कि ये है असली साधना। सुनो, सूक्ष्म अति सूक्ष्म को सुनो। अधिकांश लोगों के लिए यह मामला, यह मार्ग अत्यंत सरल पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग होंगे जिनकी संगीत में बिल्कुल भी रुचि रुझान नहीं है, हो सकता है वो इसमें ना डूब पाएं। उनके लिए दूसरा मार्ग होगा आंतरिक दर्शन, भीतर देखें। और मैं आपको इशारा कर चुका हूं, रात्रि के आकाश जैसा कृष्ण रंग, श्याम वर्ण हमारे भीतर है, वह हमारी चेतना का रंग है। कबीर साहब के वचन आपको पढ़ के सुनाता हूं। होनी होए सो होए नामक प्रवचन माला में ओशो ने इन पर प्रकाश डाला है। चली मैं खोज में पी की, मिटी नहीं सोच यह जी की। रहे नित पास ही मेरे, न पाऊं यार को हेरे। बिकल चहूँ ओर को धाऊं, तबहु नहीं कंत को पाऊं। धरों के ही भांति सो धीरा, गयो गिर हाथ से हीरा। कटी जब नैन की झाई, लख्यो तब गगन में साई। कबीर शब्द कही त्रासा, नयन में यार को वासा। अब गुरु दिल में देखिया, गावन को कछु नाही। कबीरा जब हम गावते, तब जाना गुरु नाही। सुन मंडल में घर किया, बाजे शब्द रसाल। रोम रोम दीपक भया, प्रगटे दीन दयाल। अंतिम दो पंक्तियों पर विशेष आपका ध्यान चाहूँगा। सुन मंडल में घर किया, अपना निवास स्थान सहस्त्रार पर बना लिया। वो शून्य मंडल, वो गगन है हमारे भीतर का आकाश। जब जीवन ऊर्जा वहाँ पहुँच के रम जाती है, थिर हो जाती है, तब असली बात बनती है। सुन मंडल में घर किया, बाजे शब्द रसाल। बड़ा रसपूर्ण शब्द ओम का वहाँ बज रहा है। बाजे शब्द रसाल, रोम रोम दीपक भया, प्रगटे दीन दयाल। और ऐसा लगता है कि रोम रोम, कण कण प्रदीप्त हो गया, रोशनी हो गई। प्रगटे दीन दयाल, परमात्मा प्रकट हो गया। तो दो बातें आई, ध्वनि के रूप में और रोशनी के रूप में।